अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कुछ 5 क्वेश्चंस पढ़े थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट उन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर इमेजेस डिस्प्लेड इन एन HTML पेजेस। किस तरह से इमेजेस डिस्प्ले कर सकते हैं हम HTML पेज पे। मैंने आपको बताया था कि HTML में अगर आप इमेजेस डालेंगे तो इससे थोड़ा कंट्रास्ट अच्छा लगता है, वेबसाइट में निखार आता है और यूजर को या क्लाइंट जो होता है उसको अच्छी लगती है। तो हम किस तरह से इमेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। इधर हमने करा टैग लगाया IMG का। IMG का टैग वो होता है जिसके थ्रू इमेजेस हम शो कर सकते हैं। IMG SRC, SRC इज इक्वल टू सोर्स इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये याद रखें, अब 2 तरह के मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम HTML पर इमेजेस शो कर सकते हैं अपने ब्राउजर पर। पहला ये है कि गूगल से जिस इमेज को आपने शो करना है, गूगल से जाएं या ब्राउजर पर अपने जाएं, वहां से उस इमेज का URL लिंक, क्या बोला, URL लिंक जो है आपने उसको कॉपी पेस्ट करना, सेलेक्ट करना है, पहले उसको कॉपी करके यहां पेस्ट कर देना है, जो कि होगा HTTPS डॉट 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 और बहुत सारी जो है अजीब सी वो होगी उसमें लिखी हुई कोड टाइप लिखा होगा, उसको यहां पे शो करेंगे। एक तो ये है मेथड, दूसरा ये डाउनलोड करके उस इमेज का नाम जो है उसको हम यहां डाल दें। तो मैं अभी करके आ रहा हूं, हमने उस इमेज को डाउनलोड करा, डाउनलोड करके उसको मैं यहां डाल दूंगा। नाम एग्जाम्पल इमेज का IMAGE इमेज डॉट JPG, उस फाइल का नाम इज इक्वल टू ये। कंट्रोल S दबाया तो मेरी इमेज डिस्प्ले हो जाएगी वेब पेज पर। तो ये है मेथड जिसके थ्रू हम HTML के पेज पर इमेज शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन अ यूजर बी रीडायरेक्टेड टू अ न्यू पेज। किस तरह से यूजर रीडायरेक्ट किया जा सकता है एक न्यू पेज पे। तो मेथड है हमारे पास मेटा का। मेटा स्टूडेंट्स मैंने आपको एक परफॉर्म करके दिखाया था। मेटा क्या करता है, न्यू पेज पे ले जाता है। मैंने उसको हटा दिया था ताकि न्यू पेज पे हम ना जाएं, एग्जिस्टिंग पेज पर ही वर्क करें हम, ठीक है। लेकिन मेटा क्या करता है, मेटा इसको वर्क करके दिखाता हूं, इक्वलेंट डॉट इज इक्वल टू HTTP, कुछ इस तरह से मेटा का वर्क होता है। ये आप भी देख लेगा, क्योंकि इसमें होता क्या है, मैंने जस्ट शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस किया था जिसके थ्रू मेरा पूरा HTML का सैंपल कोड बन गया था, उसमें मेटा भी था। तो प्री डिफाइंड फॉर्म है ये। मेटा बस ये वर्क करता है कि आपको न्यू एडिशनल पेज पर ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा इन रॉस एंड कॉलम्स। वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी बेसिस पर हम डॉक्यूमेंट को रॉस एंड कॉलम्स में शो कर सकते हैं। तो पहला है, नीचे लिख देते हैं हम, यहीं पे शो कर देता हूं मैं, TD इज इक्वल टू कॉलम्स एंड TR is equals to rows. These are the 2 functions जिनके बेसिस पे आप rows and columns में शो कर सकते हैं। मैंने इससे पहले एक चार्ट भी शो करके दिखाई थी और उसको परफॉर्म करके बताया था कि किस तरह से मैं अपनी डॉक्यूमेंट को कॉलम में कर सकता हूं और रॉ में कन्वर्ट कर सकता हूं। ओके, याद रहे कि जितनी भी मार्कशीट्स और डेटाबेसेस क्रिएट होते हैं वो TD एंड TR पे मेजॉरिटी वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इज इट पॉसिबल टू डिस्प्ले इंटायर कंटेंट ऑफ अनदर वेब पेज इन आवर मेन पेज या HTML की फाइल में, और कैसे। मतलब वो कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि जो मेन पेज है हमारा उसके अंदर जो दूसरा पेज था वेब पेज, उसका इंटायर डॉक्यूमेंट शो कर दें। यस, पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी कैसी है, एक एलिमेंट है हमारे पास जो है आई फ्रेम। मैंने आपको बताया था फ्रेम क्या करता है। फ्रेम ये करता है कि जो मेरे पास दूसरे वेब पेज का या दूसरी HTML की फाइल का कंटेंट था उसको मैं होम पेज पे लेकर आ जाऊं, क्या होगा, आई फ्रेम
सेम इमेज की तरह होता है, src डाला। अब यहां पर क्या करूंगा मैं, जो .html की मेरी फाइल है, एक फाइल तो यह है स्टूडेंट्स कि मेन index.html, ये कौन सी है, होम फाइल, मेन फाइल है। मैं क्या करूंगा, एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा index1। अगर मैंने 1 नहीं डाला और index.html डाला तो वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि index.html की फाइल पर ही तो मैं काम कर रहा हूं, और index1.html वो है जिस पे मैं काम कर चुका हूं, जिसका कंटेंट शो कराना है मेन पेज पे, ठीक है। तो index1.html, इस तरह से iframe वर्क ये करेगा कि जो मेरी चाइल्ड फाइल थी उसको पेरेंट फाइल पर शो कर देगा जो भी कंटेंट था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लिस्ट सम टेक्स्ट एडिटर्स एंड अदर टूल्स विच हेल्प डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग ऑफ वेबसाइट। लिस्ट करें, हमें शो करें कि वो कौन से टेक्स्ट एडिटर हैं जिनकी बेसिस पर हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सिंपल है, इजी है, आपको पता है कि कौन सा सबसे बेहतर है। विजुअल स्टूडियोज पे हमने वर्क करा, एक विजुअल स्टूडियो है, लिस्ट हम दिखा देते हैं यहां पर। फर्स्ट है VS कोड, और इसमें मैंने कुछ एक्सटेंशन शो की थी जो कि डेवलपिंग किट्स थी जिनके बेसिस पे मैं HTML बना रहा था। एक स्निपेट्स थे, HTML स्निपेट्स है, और एक और HTML की एक्सटेंशन थी जिनकी बेसिस पे हमने विजुअल स्टूडियो पे वर्क किया था। और इसी तरह से एक दो और है, वर्डप्रेस है, एंड द नेक्स्ट वन इज विक्स। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू या जिन पर मैं अपनी कोई भी HTML की फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, वेब डेवलप कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। होप आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। अपना ख्याल रखें स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।